भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घर से उठा के कार्यकर्ताओं को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। बस एक बात जरूर देखती है वो कि आपकी पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा है, आप पार्टी को कितना मानते हैं। कई बार देखा गया कि लोग एक बार टिकट दे दी, दोबारा दे दी, तीसरी बार नहीं दी तो सब खराब हो गया, ये पार्टी सब खराब हो गई, ऐसा लोग मान लेते हैं। वो जो ऐसा लोग मानते हैं उससे उनका ही नुकसान होता है, पार्टी का कुछ नहीं होता। क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी है, झटके वटके तो पार्टी को आते रहते हैं, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी, और पार्टी तो फिर संभल के खड़ी हो जाती है। लेकिन वो आदमी खड़ा नहीं हो पाता कई बार दोबारा। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं पथरिया विधानसभा के पूर्व विधायक लखन पटेल जी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के पथरिया विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 20 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता से जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जनता किस प्रकार जनता उनसे जुड़ रही है और उनके साथ चल रही है। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको तीसरी बार पथरिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आप एक बार पथरिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक भी बने हैं, तो क्या कारण रहा कि लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको रिपीट किया और आपको ही मौका दिया? मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नड्डा जी, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसलिए कि इस विधानसभा का इतिहास है कि पहली बार किसी आदमी को तीसरी बार टिकट दिया गया, नहीं तो यहाँ से जैसा है कि दोबारा कोई लगातार विधायक नहीं बना, और मैं भी दोबारा लगातार में हार गया था। लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, चूँकि मैं लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में था, उनके दुख सुख में था, कोशिश करता था कि उनका काम हो सके, और जो राहत, जो मेरी सीमाएं थी उन सीमाओं में रह के मैंने किया है। उसकी वजह है कि मुझे पहली लिस्ट में मेरा नाम आया। सर, आपने जैसे बताया कि दूसरी बार आप हार गए और बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई, तो क्या कारण देखते हैं कि आपको दूसरी बार जनता का वो स्नेह नहीं मिला जो पहली बार मिला? क्या कारण रहा? देखिए, जनता का स्नेह तो मुझे मिला, लेकिन बंटवारा ज़्यादा हो गया वोटों का, और उस बंटवारे में लोग समझ नहीं पाए कि किस तरफ जाना है। और आपने देखा होगा पिछली बार 22 प्रत्याशी मैदान में थे और 8 लोग 9 लोग ऐसे थे जिनको 5,000 या उससे ज़्यादा वोटें मिली। किसी को 6,000, किसी को 8,000, किसी को 7,000, किसी को 23,000, किसी को 25, ऐसे 22 लोग खड़े थे। तो वोटों का जो डिवीज़न हुआ, उस डिवीज़न की वजह से मुझे लगता मैं हार गया। समीकरण क्षेत्र में अलग अलग समय पर बनते रहते हैं, और जो समीकरणों, कई बार राजनीति सीधी सीधी ना होके समीकरणों के आधार पर हो जाती है, और उसके कारण जो हुआ तो मैं पिछली बार कुछ मतों से हार गया। परंतु इस बार मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टिकट लगभग 100 दिन से अधिक समय में पूरी मुझे मिल गई। मतलब अगर अब 17 तारीख को जोड़ दें, पहले मैं जोड़ता था 29 और 30 तारीख, तो अगर 17 को जोड़ें तो भी पूरे 3 महीने, 17 तारीख को मेरी टिकट घोषित हुई थी और 17 तारीख को चुनाव है, तो 90 दिन 91 दिन तो पक्के हैं। और उन 91 दिन पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कि इतने पहले किसी को टिकट दी गई। मुझे उस समय लगता था कि पता नहीं इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, इतने समय तक टेम्पो बन के रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। परंतु जो मैंने देखा, जो स्नेह और प्रेम मुझे जनता दे रही है, मुझ पर जो विश्वास जता रही है, निश्चित रूप से वो सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है। सर, जैसे कि एक चीज़ देखी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में अभी
कस्में खिलाई जा रही हैं, वादे कराए जा रहे हैं, एक दूसरे पर माने जो दावेदार हैं उनको एकजुट किया जा रहा है, जबकि आपका नाम जो रहा वो एक स्वर में रहा और भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी गुटबाजी पथरिया में नहीं देखी जा रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं कि लगातार अन्य अन्य समीकरण देखे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है या फिर इसका ये आपके लिए एक सकारात्मक संदेश मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो हमेशा पार्टी जिस लाइन पर चलती है उस पर हमारा कार्यकर्ता चलता है, क्योंकि इसमें आधार नेता नहीं है। हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसके साथ सब रहते हैं, और जो शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है उसको सारे लोग पूरे मन से, दिल से मानते हैं। और उसका परिणाम है, आपने देखा है कि मेरी टिकट जिस दिन से घोषित हुई, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भरपूर प्रेम और आशीर्वाद दिया, और एक भी किसी जगह से भी कोई ऐसे स्वर नहीं आए जिससे कि लोगों को लगा हो कि कहीं कोई राजी नाराजी है, और मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, देखिए, राजनीति में जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से खटपट होती है। बड़ा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और कार्यकर्ताओं का कभी कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है। मैंने कई बार कहा कि देखिए, हम सब एक राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग हैं, और हम जब कहीं काम करते हैं तभी कुछ गड़बड़ी होती है, तभी कुछ भूल होती है। जो काम नहीं करता उससे भूल नहीं होगी, गलती नहीं होगी, जो काम करेगा उसी से होगी। और जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई विधायक बन गया या विधायक का चुनाव लड़ गया, सांसद बन गया, सांसद का चुनाव लड़ गया तो वो सबसे बड़ा हो गया। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मुझ में अतिरिक्त बात ये हो गई कि मुझे पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बना दिया, इसलिए मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, जैसे दूसरे लोग हैं। कभी कोई बात हो जाती तो मैं हमेशा, मेरे से छोटा भी है, मेरे से अगर भूल हो जाती तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, भाई क्षमा कर दें, मैं इंसान हूँ यार, और इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलती हो सकती है। और कोई बात नहीं, अगर हम अपनी बात को गलत, अगर हमसे कोई गलती होगी, स्वीकार करने में क्या बात है। हम स्वीकार करेंगे तो लगता मुझे भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और मैं सुधार करने का मौका भी मिलेगा कि हमसे भूल हुई तो उसको कैसे आगे ठीक ले जाए। हम लोग रात दिन काम करने वाले लोग, और पार्टी हमेशा सिद्धांतों पर चलती है, कार्यकर्ता उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता कुछ बनने नहीं आया, वो पार्टी के साथ, सिद्धांतों के साथ जुड़ा है, उसके एथिक्स जो है उनके साथ जुड़ा है, और उन पे वो काम करता है। और एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को पता नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता नहीं था मेरी टिकट हो रही है, मुझसे कहा भी नहीं गया, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे तब स्क्रीन पे आ गया, लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तब मुझे मालूम चला कि ये हो गया। कुछ सुबह किसी ने मुझे ऐसे ही बोला कि यार कुछ आज घोषणा होने वाली है उस सीटों की, तो मैंने कहा इतने दिन पहले कैसे हो सकती है। और मैंने उसको ऐसे करके, और मैं भोपाल जा रहा था तो मेरे रास्ते में था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घर से उठा के कार्यकर्ताओं को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। बस एक बात ज़रूर देखती है वो कि आपकी पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा है, आप पार्टी को कितना मानते हैं। कई बार देखा गया कि लोग एक बार टिकट दे दी, दोबारा दे दी, तीसरी बार नहीं दी तो सब खराब हो गया, ये पार्टी सब खराब हो गई, ऐसा लोग मान लेते हैं। वो जो ऐसा लोग मानते हैं उससे उनका ही नुकसान होता है, पार्टी का कुछ नहीं होता, क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी है। झटके वटके तो पार्टी को आते रहते हैं, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी, और पार्टी तो फिर संभल के खड़ी हो जाती है, लेकिन वो आदमी खड़ा नहीं हो पाता कई बार दोबारा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पथरिया विधानसभा में ऐसी कई सड़कें हैं जो कि आज भी मरम्मत की मांग कर रही हैं, कई वर्षों से वो कच्ची पड़ी हैं, टूटी हैं, जैसे वो चाहे केरबना वाला मार्ग हो, चाहे जेरट वाला मार्ग हो, ऐसी कई सड़कें। और एक पुल जो काफ़ी चर्चित रहा पथरिया विधानसभा में, जो कि दमोह से पथरिया को जोड़ने वाले पुल हैं, जो कि आपके कार्यकाल के समय से उनमें निर्माण कार्य की बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पाया अभी तक? मैं तीनों को आपको अलग अलग जवाब देना चाहता हूँ। पथरिया से केरबना, केरबना से बटियागढ़, ये सड़क का एक बार टेंडर हुआ, पार्टी ने टेंडर छोड़ दिया,
और एमपीआरडीसी में ये सड़क चली गई। पहले ये पीडब्ल्यूडी की थी, अभी उसका काम लगा हुआ है, टेंडर हो गया, काम चल रहा है। आपने देखा अगर आप गए हो तो एक पट्टी खोद के और काम चल रहा है। देखिए जब कोई चीज़ खराब होती सुधारने में तो समय लगता है। उस समय अब ये चुनाव का समय तो इस पर समय ज़्यादा चर्चा होती, उसके अन्यथा कम होती। मुझे लगता है कि 6-8 महीने, एक साल भर के 6-8 महीने के अंदर गर्मी तक वो सड़क पूरी बन जाएगी। दूसरी बात आपने कही जेरठ सड़क की, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जेरठ सड़क जो है टोटल वो 18 किलोमीटर है और उसमें 8 किलोमीटर सड़क पूरी ज़्यादा टूटी हुई थी, उसका अलग डीपीआर बना, और जो बाकी सड़क थी उसका अलग डीपीआर बना। जिसमें सिर्फ रिपेयरिंग होके और जिसको काम मोटरेबल हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी, वो सड़क का काम हो गया। आपने देखा होगा, आप गए होंगे, बीच बीच में आपको लग रहा है खराब जगह है, तो उसका अलग डीपीआर बन के उसका अलग काम लग रहा है। और उसको चूंकि खोद के पूरा बनाना था, इसलिए वो उसमें समय लग गया। हालांकि ये बहुत कम होता है ऐसे कि एक सड़क की 2 डीपीआर बने, क्योंकि वो कुछ खराब थी बहुत ज़्यादा और कुछ कम थी, तो इसलिए उसके अलग अलग डीपीआर बनाए गए। अब तीसरी बात आपने कही कि कोपरा नदी और सुनार नदी के पुल, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहता हूँ, ये पहले बीओटी रोड था, दमोह से पथरिया, पथरिया से रहली, आपको पता हो बीओटी रोड, और उसका टोल भी बन रहा था, ये भी आपको पता होगा। तो ये बीओटी रोड में ये ब्रिज भी थे, और चूंकि जब बीओटी रोड होता है तो उसमें बहुत सारी सरकार की कंडीशंस रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जो काम करने के लिए भी और उसको चलाने के लिए भी। बीच में उस ठेकेदार ने इसको काम छोड़ दिया, तो बीओटी थी, उस पर फाइनेंस भी था जिस रोड पे जिस ठेकेदार ने लिया था, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, बैंक वर्सेस एमपीआरडीसी और पार्टी, ये तीनों इतनी बारीकी से शायद किसी को जानकारी नहीं होगी इसकी। तो वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था जिससे कि वो पूरा काम रुका रहा, क्योंकि बैंक बीच में इन्वॉल्व था, वो पार्टी भी थी और एमपीआरडीसी गारंटर थी, तो उस सड़क में उसमें टाइम लगा। फिर जब ये पूरी चीज़ें ठीक ठाक हुई, आपने देखा बीच में एक बार फिर से पूरी सड़क रिपेयर हुई ना, पूरी सड़क रिपेयर हुई, तो चूंकि वो उस समय जो खराब हो गई थी सड़क, उसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, तो वो जब से भी सरकार ने फिर उसको अपने उसमें लिया, तो फिर दोबारा उसका टेंडर करके उस दोनों पुलों का काम लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि महीने 2 महीने के अंदर 100% पुल चालू हो जाए। लोगों ने निश्चित रूप से इसका प्रयास किया होगा बनाने का, और आज वो काम लगा हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब तक कोई प्रयास नहीं होता, कई बार फॉलोअप नहीं होता, तो कई बार चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है समय पर फॉलोअप भी हुआ होगा, और जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करके ही उन पुलों का काम लगा हुआ है, जो बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक परियोजना भी आप बहुत बड़ी आपके कार्यकाल में शुरू हुई थी पानी की समस्या के हल के लिए। आपने सीतानगर बांध वगैरह के लिए काम बहुत किया गया था और आपके समय पे उस परियोजना की काफ़ी शुरुआत हुई थी और उसको एजेंडे पे भी आप ही लाए थे और कहीं ना कहीं उसको एक दिशा भी आप ही ने दी थी। तो उसके क्या लाभ होने वाले हैं, क्योंकि कई लोग इसके बारे में आज भी नहीं जानते हैं, जो कि पथरिया विधानसभा के जो ग्रामीण हैं या जिनको उसका लाभ मिलना है। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी सोच थी कि उससे क्या लाभ मिलेगा किसानों को या फिर वहाँ के रहवासियों को, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सौभाग्यशाली है, पथरिया विधानसभा में 4 नदियाँ हैं, और उन 4 नदियों के होने के कारण, 5 नदी हैं वैसे तो, लेकिन वो एक जाके बहुत जल्दी वहाँ मिल जाती है उसमें, इसलिए 4 नदी हम कह सकते हैं, और उनके कारण हमारे यहाँ 4 डैम बड़े बड़े मंजूर हो सके। एक आपने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पुरानी बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना थी, पंचम नगर। परंतु बहुत कई वर्षों से कांग्रेस इस पर हमेशा चुनाव के समय चिन्ह को निकालती थी, और पंचम नगर करके चुनाव खत्म होने के बाद उसको भूल जाती थी। अगर ये काम भी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, डैम बन के तैयार हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण और कुछ यानी उसके फॉलोअप के कारण वो योजना आज लगभग 9 साढ़े 9 साल हो गए,
वो खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाई। निश्चित रूप से ये दुखद बात है कि इसका लाभ 2-3 साल पहले से किसानों को मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। प्रयास होगा कि वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, उसमें जो भी कमियां होंगी उनको दूर कराया जाएगा, उस योजना को गति दी जाए। दूसरी बात, साजली परियोजना लगभग आज डैम बन 1 साल हो गया। उसमें कुछ गड़बड़ी ये हुई कि टेंडर पाइपलाइन का अलग डाला और डैम का अलग डाला, जिससे कि उसमें गति नहीं आ पाई। अभी उसका पानी, पीने का पानी रेहली विधानसभा में जाना है, सिंचाई का पानी पथरिया विधानसभा में आना है। लगभग 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई यहाँ उससे होना है, माने लगभग 25,000 एकड़ की सिंचाई उस डैम से होना है। दुखद है फिर से कि वो भी अभी तक खेतों तक नहीं पहुँच पाई। उसके लिए प्रयास किया जाए कि जल्दी से जल्दी किसान के खेत तक पानी पहुँचे। तीसरी परियोजना है हमारी पंचम नगर। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वो 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गई। अभी 4 दिन से उसकी टेस्टिंग चल रही है। गर्मी में भी पानी टेस्ट किया गया था, लेकिन अभी खेतों पर पानी छोड़ने का काम शुरू हो गया। परंतु गर्मी में जो पाइपलाइन डाली गई थी, पाइपलाइन के बाद जो कैप लगाए गए थे, कई जगह टूट गए, क्योंकि गर्मियों में किसानों ने भी जो काम किया, कई बार कल्टीवेटर लग गया, कई बार कुछ हो गया, उसको केयरलेस तरीके से करने के कारण कई जगह टूट गई। तो अभी मेरी आज ही वहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे बात हुई। कल परसों में उस क्षेत्र में था जहाँ पानी जाना है, सीतानगर वाला पूरा बेल्ट, 22 गांव। आपको मैं बता नहीं सकता किसानों के चेहरे पे क्या मुस्कान थी। जिनके खेतों पर भी पानी की टेस्टिंग हुई और जो प्रेशर से पानी पहुंचा है, तो आदमी को ये बात समझ में आ गई, ये 4 घंटे चल जाएगी तो मेरी 4 एकड़ जमीन सिंच जाएगी। ये वहाँ का प्रेशर है खुला में, और अगर नोजल लगाएंगे तो भी 1 दिन में 1 एकड़ जमीन आराम से सिंच जाएगी। 2.5 एकड़ पर 1 पॉइंट दिया गया है। कितनी भी जमीन किसी किसान की हो, उसके पास अगर पर्याप्त पाइपलाइन है तो उतने ही दिन में सींच सकता है जितना कि 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में समय लगता है। इस बात तो तय हो गई कि किसान की लागत बहुत कम हो जाएगी। उसको ना मोटर की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है, ना तार खराब होंगे, ना मोटर जलेगी, कुछ नहीं करना। अपने खेत में सिर्फ पाइप फंसाना और खेत में पानी पहुंच जाएगा। और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं उसका सपना देख रहा हूं कि जिस दिन सारे स्प्रिंकलर चलेंगे उस दिन सीन कैसा होगा, वो सीन मैं देखना चाहता हूं। बहुत जल्दी वो समय आ रहा। अभी आज ही मैंने बात की तो उसने बताया मुझे, प्रोजेक्ट मैनेजर ने, कि अभी कई जगह ऐसे ही पानी फ्लो इरिगेशन से छोड़ेंगे और जिसको स्प्रिंकलर चाहना वो स्प्रिंकलर भी चला सकेगा। तो मुझे खुशी है कि ये मेरे ही सामने ये सब हो रहा है। और लोगों के चेहरे मैंने देखे हैं परसों, कितने प्रसन्न हैं लोग, कितने खुश हैं कि खेतों पर पानी पहुंच गया। और जिस स्पीड से, जिस तरीके से वो योजना चली है, लोगों तक पानी पहुंचा है, तो आप देख लेना, जिस दिन ये हमारी चारों परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, खेतों तक पानी पहुंचेगा, आज नहीं कल पहुंचेगा, उस दिन यहाँ पर किसान को आप अलग देख के समझ जाओगे कि ये पथरिया विधानसभा के किसान है। दूसरी बात, उसकी लागत आधी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उसका उन्नति होना स्वाभाविक है। और मुझे खुशी है कि मैं इस काम का सहभागी बना। और मैं आपके माध्यम से माननीय मलैया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रहलाद पटेल जी सांसद जी हमारे, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी। हाँ, अभी कुछ काम बाकी है। जिन खेतों में और पानी नहीं पहुँच रहा, उनको प्रोजेक्ट 2 में, मतलब उसको और हम कहें पार्ट टू में उन खेतों पर पानी पहुंचाना। और अगर कुछ गांव बचेंगे तो उन गांव के लिए कहीं ना कहीं नया डैम बना करके और उन खेतों में पानी पहुंचाना, ये मेरा एजेंडा होगा। एक एजेंडा और मैं सेट करना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियां सामान्य रहीं, फेवरेबल रहीं, तो निश्चित रूप से नर्मदा का पानी सोनार और कोपरा में लाने का काम करूंगा,
जिससे कि पूरे बुंदेलखंड की हरियाली आपको अलग दिखेगी, क्योंकि नर्मदा माई जहाँ भी पहुँची हैं वहाँ धन की वर्षा हुई है और पुण्य की वर्षा हुई है। और अगर उनकी कृपा हुई और वो अगर यहाँ आ गई तो आप समझ लीजिए कि बुंदेलखंड का नक्शा बदल जाएगा। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले पथरिया नगर परिषद का भी एक चुनाव में काफ़ी कुछ देखने को मिला। पथरिया में कस्में भी वहाँ पे भी देखी गई और वहाँ पे बीएसपी के पार्षद को कांग्रेस के पार्षदों ने अध्यक्ष बनाया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में पहुँच गए और भारतीय जनता पार्टी के अभी नगर परिषद में अध्यक्ष है। तो इस प्रकार के दल बदल को, इस प्रकार की स्थितियों को आप कैसे देखते हैं कि प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में बीएसपी के पार्षद कैसे अध्यक्ष बन जाते हैं और पार्टी के जो पार्षद रहते हैं वो कहीं ना कहीं आज भी दरकिनार महसूस कर रहे हैं? ऐसी स्थिति को कैसे आप देखते हैं? बड़ी विडंबना है ये, क्योंकि नगर पंचायत में दल बदल लागू नहीं है। कोई भी किसी भी दल से जीत के कहीं भी जा सकता है और यहाँ पर जो खेल हुआ वो यही खेल हुआ। और उस खेल में सच पूछा जाए तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, डैम टूट गया, अभी आपने देखा होगा। मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा संकट आने वाला। साल भर से ज़्यादा का समय हो गया, अभी उसका टेंडर शायद हो गया, राशि भी स्वीकृत हो गई। मैंने भी उस समय काफ़ी पत्राचार किया। देखिए, 40,000 जनता को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके पानी की व्यवस्था भी हमको करना पड़ेगी, उसके आवश्यकताओं की व्यवस्था भी हमको करना पड़ेगी। जहाँ पर ये डैम बना था वहाँ बाजू से कट गया, आप शायद गए भी होंगे। लगभग 3-4 एकड़ ज़मीन वहाँ कट गई और वो बड़ी दुखद है कि जिस किसान की है वो छोटा किसान था, उसकी लगभग आधी ज़मीन चली गई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको मुआवजा मिले, उसकी बात ठीक तक कलेक्टर तक पहुँचाई गई, प्रशासन तक पहुँचाई गई है। परंतु आने वाले समय में अभी जब तक डैम नहीं बनेगा जब तक तो दिक्कत है। मैं नगरपालिका प्रशासन और कलेक्टर से सबसे कहना चाहता हूं कि इसको सबसे प्रायोरिटी पर लेकर के और इस काम को पूरा करा दिया जाए कि इस साल तो जैसे भी होगा निकलेगा, लेकिन अगली साल तो डैम भरे और पानी लोगों तक पीने का पानी पहुंचे। हालांकि अभी हमारे यहाँ का पूरा जो पेयजल व्यवस्था है पथरिया और बटियागढ़ दोनों ब्लॉक की स्वीकृत हो गई। आपने देखा हो मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे 23 अगस्त को तो उन्होंने उसका भूमि पूजन किया था। उसका टेंडर होने के बाद काम भी लग गया। अभी मैं पिछले गांव सजिया में था तो वहाँ के सरपंच ने भी वहाँ कहा कि हाँ, हमारे यहाँ पाइपलाइन आ गई, जो बिछने का काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के भीतर ये पूरे विधानसभा में पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। सर, तो आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे कि इस बार आप किसे अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं कि कौन इस बार चुनाव में आपको टक्कर दे सकता है, परेशान कर सकता है? और दूसरा कि इस बार किन विकास के मॉडल के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि पथरिया विधानसभा के विकास के लिए आप क्या क्या सोचते हैं कि और ज़रूरत है, क्या क्या और होना चाहिए? तो वो क्या क्या बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपके 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि आपके प्रतिद्वंदी कौन है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल कमज़ोर नहीं होता और जब हम किसी चुनाव में जाते हैं तो किसी को भी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं दूसरे लोग भी इतनी ही मेहनत करेंगे। फैसला तो जनता के हाथ में है, किसको आशीर्वाद देती है। ना ये मैं कह सकता हूँ और ना कोई दूसरा कह सकता है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो सिरमौर पहनेगा और जिसको नहीं देगी उसको फिर से प्रयास करना होगा। ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि ये ऐसा मामला है, ये कभी समाप्त नहीं होता। जहाँ तक है दूसरी बात ये किन मुद्दों पर जाएंगे, तो मैंने पूर्व में कुछ आपको 2-3 चीज़ें कही हैं। जैसे नर्मदा जल की बात कही, कुछ एक गांव छूटे हुए डैम बनाने की बात कही। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हमेशा रहा है
गांव गरीब मजदूर किसान का उत्थान, विकास की बात करना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके साथ ही पार्टी चलती। इन्हीं सिद्धांतों पर हम लोग काम करते हैं। सबको लेकर चलना, सबके लिए काम करना, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, और वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उस धारणा से हम लोग काम करते हैं। तो हम सब के बीच में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। लोग दिल से कह रहे हैं, अब बाकी ऊपर वाला जाने और जनता जाने। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे पथरिया में पूर्व विधायक लखन पटेल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी भी हैं और विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में हर प्रत्याशी कट्टर तक टक्कर दे सकता है, हर पार्टी मजबूत है, लेकिन उनका विकास मॉडल भी क्लियर है। जनता के बीच में वो किसानों के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, किसानों के विकास की बात कर रहे हैं, और जो परियोजनाएं उन्होंने पहले तैयार की हैं उसको एक नया रूप देने के लिए भी उनके माइंड में तैयारी भी है।